यूँ तो विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए हमेशा से एक चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक चुनौती है मंगल ग्रह पर इंसानों का आज तक नहीं पहुंच पाना। इसके पीछे कई वजह है जिसके बारे में अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी जिक्र कर चुका है। नंबर 1, ऑक्सीजन की कमी। इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन, लेकिन मंगल ग्रह पर इसकी भारी कमी है। मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93% ऑर्गेन और 2% नाइट्रोजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान भी पाए गए हैं। ऐसे में वहाँ पर कोई भी इंसान महज कुछ घंटों तक ही जिंदा रह पाएगा। इसी वजह से हमें एक ऐसे उपकरण की ज़रूरत है जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सके। नंबर 2, मंगल ग्रह तक जाने के लिए अभी तक नहीं है कोई पावरफुल रॉकेट। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रॉकेट नहीं जो कि इतना शक्तिशाली हो कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े आकार के अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह तक पहुंचा पाए। अभी तक हम अधिक से अधिक 4,500 टन वजनी उपकरणों को अंतरिक्ष में पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। तो इंसान युक्त मंगल के मिशन में लगने वाले अंतरिक्ष यान तथा इसके उपकरण इससे भी अधिक भारी हो सकते हैं और इसके लिए हमें एक बहुत ही ताकतवर रॉकेट की जरूरत होगी। वैसे इतनी शक्तिशाली रॉकेट शायद हमें जल्दी ही मिल जाए, क्योंकि नासा और स्पेसएक्स भी इसके ऊपर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। नंबर 3, ईंधन को बेहतर तरीके से स्टोर करके रखने वाली तकनीकी कमी। किसी भी अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और वो भी बहुत भारी मात्रा में। अंतरिक्ष यान के कुल वजन में लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईंधन का वजन ही होता है, और लिक्विड हाइड्रोजन जो है वह काफ़ी मात्रा में ज्वलनशील होता है। इसलिए मंगल तक पहुंचने के लिए लगने वाले ईंधन को सुरक्षित ढंग से स्टोरेज करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसी तकनीक अब तक हमारे पास नहीं है। नंबर 4, माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन का खतरा। अंतरिक्ष में हमेशा से रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल से खतरा रहता है। रेडिएशन सीधे तरीके से इंसानी शरीर पर अपना प्रभाव दिखाकर उसे कैंसर जैसे बीमारी से पीड़ित भी कर सकता है। इसलिए हमें एक ऐसी तकनीक की ज़रूरत है जो कि मंगल तक जाने वाले अंतरिक्ष यान को इस खतरनाक रेडिएशन से बचा सके। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी का खतरा भी कुछ कम नहीं। सिर्फ कुछ ही महीनों में माइक्रोग्रेविटी का असर अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर दिखाई देता है। माइक्रोग्रेविटी के कारण हड्डियाँ कमजोर हो जाना, मांसपेशियाँ सिकुड़ना, त्वचा पर झुर्रियाँ आना तथा ऑप्टिकल नर्व में परेशानी दिखाई देना आदि आम बात है। इसलिए लगभग 1 साल लंबे इस मानव युक्त मंगल मिशन में इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। नंबर 5, खतरनाक वायरस का डर। वैज्ञानिकों के अनुसार कई हजार साल पहले मंगल पर जीवन मौजूद था। यह जीवन आज भी मंगल पर सूक्ष्म अवस्था पर मौजूद हो सकते हैं। तो अगर हम इंसानों को मंगल के अनछुए तथा अनजान इलाकों में भेजते हैं तो कौन जानता है कि वहाँ कौन से वायरस या जीव उनके इंतजार में हो। जब इंसानों को अपोलो मिशन के तहत चांद पर भेजा जाता था, तब भी उन्हें पृथ्वी पर आने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाता था, ताकि इस बात की पुष्टि मिल सके कि वे लोग बाहर अंतरिक्ष से कोई अनजान बीमारी तो लेकर नहीं आए हैं। ऐसे में मंगल मिशन के दौरान कुछ भी हो सकता है, और इन्हीं सारी परेशानियों के कारण हम अभी तक इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।